सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। पूजनीय तथागत भगवान बुद्ध, उपस्थित महासंघ, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और यहाँ पे उपस्थित सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, इस बुद्ध विहार में काल सुबह 8 बजे से आज सुबह 8 बजे तक पठनपाठ हुआ है। हम 14-15 भिक्षु लोग काल से लगातार पाठ करते आ रहे थे। आज सुबह 8 बजे तक, आज सुबह 8 बजे ही हम पठन समापन किए। तो इस पठन के बारे में हम लोग थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पठन के बारे में जानने से पहले हम लोग थोड़ा भगवान बुद्ध कौन होते हैं इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे करके आएंगे इसी टॉपिक में। सबसे पहले जो बुद्ध होते हैं, बुद्ध जो शब्द होता है बोध से आते हैं। बोध पाली में भी बोध कहते हैं, संस्कृत में भी वही कहते हैं, हिंदी में भी वही कहते हैं। बोध होना, जानना। जो जान लिया वो बुद्ध बन गया। तो यहाँ पे बुद्ध 3 प्रकार के होते हैं। कहते हैं पहला होते हैं अरहंत बुद्ध, दूसरे होते हैं प्रत्येक बुद्ध, तीसरे होते हैं सम्मा संबुद्ध। आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश। कितने जना मेहनत किया वो नहीं देता। हम सिर्फ पदवी पर 6 साल ये मालूम पड़ते हैं। 6 साल के पीछे कितने असंख्य कल्प लगता है वो जानने की कोशिश नहीं करते। तो हर एक बुद्ध बनने के लिए खूब मेहनत करते हैं। हम लोग सोच भी नहीं सकते कितना मेहनत करते हैं। शायद हम लोग उतना मेहनत नहीं कर पाते, करेगा भी नहीं। तो जो 3 प्रकार के बुद्ध में से तीनों ज्ञान प्राप्त होता है, तीनों अरहत है, तीनों निर्वाण प्राप्त होता है। लेकिन इसमें से जो पारमिता होता है वो पारमिता के ऊपर निर्भर होकर इन लोग अलग अलग लेवल को प्राप्त करते हैं। पारमिता आप सबको मालूम है पारमिता कितना होते हैं? किस को मालूम है? हाथ नीचे। कितने प्रकार के होते हैं पारमिता? 10 होते हैं जी। पारमिता 10 होते हैं। समझ लीजिए पारमिता एक गुण है जो आपको अपने अंदर लाना है, अपने अंदर डेवलप करना है, तभी आप भी वैसे बन सकता है। जैसे महायान परंपरा में वो लोग एक शब्द यूज करते, कहते कि संसार में सभी मनुष्य, चाहे महिला हो, पुरुष हो, उपासक हो, उपासिका हो, भिक्षु हो, भिक्षुणी हो, सामने हो, सबके मन में बोधि चित्त होता है। बुद्ध बनने का वो क्षमता होती है। लेकिन वो कितना मेहनत करते हैं वो बोधि चित्त को अपने अंदर डेवलप करने के लिए उसके ऊपर निर्भर हो। आप जितना मेहनत करेगा उतना जल्दी उस अवस्था को प्राप्त हो।
जितना आलसी होगा उतना आपको समय लगेगा। जैसे एक गाथा में कहता है, अपकाते मनुष्येषु ये जना परगामिनो अत्ययं इतरापाजा तेरमेवा नुधावति। पूरे संसार में अपकाते खुद अल्पसंख्यक लोग इस मनुष्य लोग के बीच में अपकाते मनुष्येषु ये जना परगामिनो, इस पार से उस पार चला जाए, यानी समुद्र है, नदी है, इस तट से उस तट पे चले जाते हैं। बहुत ही अल्पसंख्यक लोग अपकाते मनुष्येषु ये जना परगामिनो अत्ययं इतरापाजा, और जो नहीं जा पाते बहुसंख्यक के लोग तेरमेवा नुधावति, इस पार में ही भागदौड़ करते ही रहता है, बोलते उस पार पहुंचता ही नहीं। कहने का मतलब यह है कि बहुत ही गिने चुने लोग अपने ही मन में वो बोधि चित्त को डेवलप कर पाते हैं, सब लोग नहीं कर पाते। बहुत ही कम लोग के मन में अच्छा काम करने का इच्छा उत्पन्न होता है, बहुसंख्या के लोग में ये विचार उत्पन्न नहीं। और आप जैसे देखिए, सुबह से जब से नींद को बिस्तर से उठा रात तक बहुत ही कम समय ऐसा होता है कि आपके मन में अच्छा विचार पैदा होते हैं, ज्यादातर खराब विचार पैदा होते हैं, है ना। बहुत ही अल्पसंख्यक, बहुत ही कम समय मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर जैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनता है तो हम लोग भी उस ज्ञान को प्राप्त हो सकता है क्या? लेकिन मेहनत करना है हम सब लोग। तो वो ज्ञान प्राप्त होने के लिए जो 10 प्रकार की पारमिता है उसको एक एक करके परिपूर्ण परिपक्व करना है। उसमें पकने की बात धीरे धीरे करके आगे बढ़ना। तो कहते हैं यहाँ पे 10 प्रकार की पारमिता को जो एक एक करके पूरे 10 को एक राउंड कर लेता है, उनका मन इतना पक जाता है कि वो अरहत बनने का वो क्षमता उनकी, उसको बोलते हैं पारामी कहते हैं। और जो ये 10 पारामिता को दूसरी बार करता है, 10 को एक बार और 10 को दूसरी बार करता है, उसको कहते हैं कि उपापारामी। वो दूसरे लेवल का बुद्ध बनने का वो शक्ति प्राप्त होता है, कहते हैं बच्चे का बुद्ध कहते हैं। और जो 10 पारमिता को तीसरी बार परिपूर्ण करता है उसे कहते हैं परमथ पारमिता। वो सम्यक संबुद्ध बनता है, जैसे सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध है। तो बुद्ध भी अलग अलग लेवल होता है। तो ये हम लोग ये 10 पारमिता को 3 लेवल में डेवलप करता है, वो कहीं पर समझ में आया होगा। तो देखते हैं ये 3 लेवल में कैसे करते हैं। पहला वाला कौन सा है 10 पारमिता में? नहीं, पहला वाला कौन सा है? दान पारमिता। तो देखो दान पारमिता तो 3 लेवल में कैसे करता है। सबसे पहले पारामी, दूसरे होता है उपापारामी, तीसरे होता है पारमर्थ पारामी। पहला लेवल को हम सब लोग कर सकता है, हम सब लोग कर सकता है। जब दान पारामी करता पहला लेवल में साधारण मनुष्य कुछ जन लोग भोजन दान देता है, वस्तु दान देता है, मेडिसिन दान देता है, रहने के लिए छत दान देता है, पहनने के लिए वस्त्र दान देता है ना। तो ये सब दान देता है। तो ये सब दान देके पहला लेवल पूरा करता है। वस्तु दान देना, मटेरियल चीज दान देना, ये पारमिता, ये हम सब तो कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। हम सब लोग इसको कर सकते नहीं सकते हैं? हाँ, सकता है। इसका मतलब है कि हम भी वो अरहत को पा सकता है। ये सब गलती।
वस्तु दान देके, चाहे आप किसी पशु को दे दो, चाहे एक भिखारी को दे दो, चाहे एक गरीब को दे दो, चाहे एक भिक्षुक को दे दो, भिक्षुक को दे दो, किसी को भी दे दो, कुछ भी। आप भी वो पारमिता डेवलप कर सकते हो, वो मन में वो बोधि चित्त डेवलप कर सकते हो। तो ये हम सब लोग कर सकते हैं। तो ऐसे करके जो लोग करता है उन लोग अरहत बनता है, कभी ना। दूसरा होता है उपापरामी, दाना उपापरामी। वो दान को दूसरे लेवल में थोड़े से और आगे कैसे लेके जाता है। पर उपापरामिता में ये लोग क्या करता है, अपने शरीर के अंग को दान देता है। हम लोग नहीं दे सकते, दे सकता है शरीर के अंग को हम लोग दान नहीं दे सकता है। आम को निकाल के, है ना, आम, कान, हमारे किडनी, लीवर दे सकता है? नहीं दे सकता है। एक चीज दे सकता है, हमारे ब्लड डोनेट कर सकता है, वो भी बॉडी का एक हिस्सा है, एक अंग है ना। हाँ, वो चीज कर सकते हैं, बाकी हम लोग नहीं कर सकते। तो बॉडी के अंग को दान देना ये हम लोग के बस की बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग उस लेवल को पाने के लिए ये भी करते हैं। देखिए कितना मेहनत करते हैं उपापरा में। इन लोग जाके ये सब करके बच्चे का बुद्ध बनता है। तीसरे परमर्थ परामी, जो लोग परमर्थ परामी करता है उन लोग सम्यक संबुद्ध बनते हैं, जैसे गौतम, सिद्धार्थ गौतम बना। और तीसरा लेवल, पहला वाला वस्तु दान देना, दूसरे शरीर के अंग दान देना, जो कि हम लोग नहीं कर सकता है। तीसरे अपने जीवन को त्यागना, जीवन को दान देना, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो लोग सम्यक संबुद्ध बनने का सपना रखता है, संकल्प करता है, इन लोग ये भी कर देते हैं, ठीक है, इन लोग ये भी कर देते हैं। देखिए इन लोग कितना मेहनत करते हैं सम्यक संबुद्ध बनने के लिए। उन लोगों के सामने हम लोग कुछ नहीं, हम लोग बहुत ही आलसी है ना, कुछ नहीं करता है हम लोग, बहुत ही आलसी है। इन लोग को देखिए कैसे मेहनत करता है। जो आज जो कथन पाठ किया, इन जैसे सम्यक संबुद्ध लोगों की वाणी है, इतना मेहनत करके ज्ञान प्राप्त होके, जो ज्ञान प्राप्त होके वो इसी के जरिए दर्शाता है। हम लोग इसी के जरिए हम लोग को देखने को मिलता है। तो जो हमारा सिद्धार्थ गौतम भी इतने असंख्य कल्प जो बुद्ध होता है, यहाँ पे भी अलग अलग होता है बुद्ध, है ना। सम्यक संबुद्ध जो तीसरे लेवल का बोला, सबसे जो हाईएस्ट वाला, वो भी 3 प्रकार का होता है यहाँ पे भी। इन लोग का भी अलग अलग समय लगता है। आप लोग कभी सुना कि नहीं पता नहीं, कल्प एक चीज होता है, एक समय होता है। जैसे 1 मिनट में कितना सेकंड लगता है, एक कितना सेकंड में 1 मिनट होता है, 7 मिनट, है ना। 1 घंटे में कितना मिनट होता है, है ना। 1 दिन को कितने घंटे होते हैं, 1 हफ्ते को कितना दिन होता है, 7 दिन। 1 महीने को कितना हफ्ते होता है, 1 साल को कितना महीने होता है। ये समय है ना, एक पहर है, पहला पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर, ऐसे होता है। कल्प भी ऐसे एक समय होता है, 1 कल्प, 2 कल्प, 3 कल्प, ऐसे एक समय को बताता है। ऐसे करके इन लोग को समय लेता है, एक चीज को डेवलप करने के लिए समय लेता है। 3 प्रकार के सम्मा संबुद्ध होता है। पहला बोलता है इसको पन्यादि का सम्मा संबुद्ध। कुछ बुद्ध लोग बहुत ही ज्ञान में बहुत ही तेज होता है, बहुत ही तेज होता है। ये लोग ज्ञान में एक्सपर्ट होते हैं। इन लोग को पन्यादि का बुद्ध समझ, इन लोग सबसे कम समय लगता है।
जैसे एक समय इन लोग बताता है, यहाँ पे एक किताब आता है बुद्ध वंश, उसके अनुसार बताते हैं 4 असंख्य 1 लाख कल्प। शायद हम लोग का ये नाम कोई पल्ले नहीं पड़ेगा, लेकिन समझ लीजिए एक समय को बताता है। 4 असंख्य 1 लाख कल्प लगता है, बहुत ही कम समय लगता है। दूसरे प्रकार के सम्मा संबुद्ध होता है, उसको वीर्याधिका बुद्ध। वीर्याधिका बुद्ध, कुछ बुद्ध लोग ज्ञान तो होता है लेकिन हद से ज्यादा मेहनत करता है, हद से ज्यादा मेहनत करता है, तो इनको वीर्याधिका बुद्ध कहते हैं। इनको पहले से थोड़ा 2 गुना समय लगता है। पहले वाले को 4 असंख्य 1 कल्प लगा था, दूसरे को 8 असंख्य 1 लाख कल्प लगता है। तीसरा वाला शताधिका बुद्ध कहता है, यानी कुछ बुद्ध लोग मन इतना श्रद्धा से भरा रहता है, तो इन लोग को दूसरे से और 2 गुना लगता है, 16 असंख्य 1 लाख कल्प लगता है। तो देखो, पहला वाला 4, दूसरे वाला 8, तीसरे वाला 16, यानी तीनों को हम एक साथ मिलके देखता है तो ज्ञान वाला बहुत ही कम समय लगता है, इसलिए ज्ञान ही श्रेष्ठ है। आप लोग जैसे देखते होंगे हमारे समाज में कुछ लोग बहुत ही अमीर होता है, बहुत संपत्ति होता है ना। उन लोग जो काम करता है, जितना मेहनत करता है, वो मजदूरी लोग भी उतना ही मेहनत करता है ना। शायद उन लोग से ज्यादा मजदूरी ज्यादा मेहनत करता है। कि मजदूर वैसे उन जैसे क्यों नहीं करता? उन लोग सिर्फ गधा जैसा काम करता है, ज्ञान यूज नहीं करता है, इसलिए उन जैसा नहीं बन पाता है। सिर्फ गधा जैसा काम करने से भी नहीं होता है ना, ये भी यूज करना पड़ता है, इसलिए ज्ञान वाले को बहुत कम समय लगता है। तो ये लोग देखो कितना असंख्य कल्प तक समय लेके, कितने जन्म लेके ये पारमिता को परिपूर्ण करते ये सिद्धार्थ गौतमा 6 साल तपस्या करके बुद्ध गाय में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो देखिए, आप सब लोग कभी नहीं सोचना कि सिद्धार्थ गौतम 6 साल तपस्या करके ज्ञान प्राप्त हुआ। अभी तो समझ में आया होंगे कितना समय लगता है एक बुद्ध बनने के लिए। तो 6 साल में नहीं बना, तो इतने असंख्य कल्प जन्म लेके बनने के बाद यहाँ पे कहते देखिए 6 साल में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बना। वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध बन के उसी बोधि वृक्ष के आसपास 7 हफ्ते बिताता है। 7 हफ्ता कितना दिन होता है? कितना दिन होता है 7 हफ्ता? 1.5 महीने। 3 कितना दिन होता है? 49 दिन होता है ना, 49 डेज। 49 दिन तक उसी बोधि वृक्ष के आसपास साधना करते ही रहा, कभी बैठ के, कभी खड़ा होके, कभी चल के, अलग अलग जगह। पहले बोलता है जिस बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी वहां से उठा नहीं उस आसन से। 7 दिन तक वहीं बैठ के साधना करते रहा। हम लोग एक घंटा नहीं बैठ पाते, 7 दिन तक बैठ के रहा। दूसरे हफ्ते वहां से 100 मीटर दूर जाके खड़ा होके जिस बोधि वृक्ष के नीचे वो ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्हें खड़ा होके वो उसी वृक्ष को खड़ा होके देखते ही रहा, बिना आंखें बंद की। बिना आंखें बंद की हम ले सकता है? नहीं ले सकता है। शायद 5 सेकंड नहीं ले पाएगा, करके देखिए नहीं ले सकता। 7 दिन तक देखते रहा। तीसरे हफ्ते पैदल चल के भी एक प्रकार के साधना होता है।
चमका माना सा भावना 7 दिन तक चलते रहा वो खुशी वेद के आसपास। चौथे हफ्ते रत्ना गड़ा कहता है वहां पे जहां पे वेद के कहते हैं कि ये जो ये पठन है इसी को ही ऐसे साधना करके चिंतन मनन करके एक एक चीज को तोड़ के मरोड़ के समझा, कभी अनुलोम करके कभी प्रतिलोम करके ना। जैसे अनुलोम प्रतिलोम समझते हैं आप लोग? क्या होता है अनुलोम प्रतिलोम? हाँ वो भी होता है। अनुलोम प्रतिलोम श्वास अंदर बाहर, लेकिन अनुलोम प्रतिलोम मतलब श्वास अंदर बाहर को नहीं बोलता है, वो तो आना पाना बोलता है उसको। अनुलोम प्रतिलोम नहीं बोलता है। जैसे हम लोग स्कूल में बच्चे लोगों को मैथ सिखाता है ना, मैथ को असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर सिखाता है। मालूम है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर मतलब 1 से 10 तक जाना, डिसेंडिंग मतलब 10 से 1 तक वापस आना, है ना। तो सीधा ऊपर जाना फिर ऊपर से फिर नीचे आना, इसको अनुलोम प्रतिलोम बोलता है ना। अनुलोम प्रतिलोम ये 24 प्रकार के पठन है। तो एक एक चीज को 1 2 3 4 करके 24 तक किया, चिंतन मनन करके सोच के एक एक चीज को तोड़ के मरोड़ के सोचते किया, समझते किया, जानते किया, 24 तक 24 पहुंचा। फिर 24 से 23 22 21 20 ऐसे करके नीचे आया प्रतिलोम। ऐसे करके कभी अनुलोम कभी प्रतिलोम, कभी अनुलोम कभी प्रतिलोम, ऐसे करके बार बार करते 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 बोलता है कि बुद्ध का ज्ञान इतना पक चुका था, ये चीज को इतनी अच्छी तरह से समझ चुका था, वो ज्ञान की शक्ति से अपने शरीर के ये जो हम लोग के शरीर में वैसे ये शरीर का जो चमड़ा होता है, भाग होता है, ये जाली जैसा है, मालूम है? इसलिए तो पसीना निकलता है, छेद है ना, पसीना निकलता है। और यहाँ पे आप लोग जैसे ध्यान से कभी नहीं देख पाओगे, देखेंगे तो हर ये जो चमड़े होता है ये जाली जैसे होता है, इसमें छेद होता है और हर छेद में एक लोम होता है, शरीर की बाल होता है ना, शरीर की बाल होता है हर एक छेद में। तो बोलता है कि बुद्ध इस पठन को अनुलोम प्रतिलोम करते करके समझते समझते ज्ञान इतना पक चुका था कि इनके शरीर से पूरे शरीर में जितने भी लोम है, लोम से रोशनी निकलने लगा, रोशनी निकल पूरे उसी बोधि कृष्ण के आसपास उज्ज्वला से भर गया, रोशनी फैल गया। आज वो रोशनी 5 रंग होता है और एक रंग मिक्स होता है, यानी 2 तक 6। आज उसको हम लोग कहाँ पे दिखाई देता है? हम लोग उसको पंचशील झंडा बोलता है ना। एक्चुअली पंचशील झंडा वो नहीं है, वो यहीं से होता है, हम लोग कहते हैं पंचशील झंडा। तो देखिए पत्थर का कितने शक्ति है, देखिए शरीर से ऐसे निकलता है कि अभी क्या है, वो समझ अपने मन को इतना ये डेवलप कर चुका है, ये मन को अपने हिसाब से कर सकता है, अपने हिसाब से चला सकता है। हम लोग मन को अपने हिसाब से नहीं चलाता है, मन अपने हिसाब से हमको चलाता है ना। मन मेरा बात नहीं सुनता है कभी, हम मन की बात सुनते। लेकिन बुद्ध कहता है चाहे तो हम मन को जैसे काम करवाना चाहते हैं वैसे करवा सकते हैं। अच्छा आप लोग में से कोई ऐसे कभी वो शो देखते हो कि जो मैजिशियन वाला शो, जो मैजिक दिखाता है, देखता है आप लोग? जो लोग मैजिशियन मैजिक सीखता है, मैजिक इंस्टीट्यूट में उन लोग एक मंत्र होता है, जो मैजिक होता है वो कहां से शुरू हुआ मालूम है आप लोग? वो रोमानियन से शुरू हुआ, रोमन से, वो रोमन से शुरू होता है।
इसलिए उन लोग का एक मंत्र होता है, वो एक शब्द है। क्या शब्द है मालूम है? वो लोग रोमन में एक वर्ड कहता है कि अबरा का बदरा, अबरा का दाबरा, अबरा का दाबरा कहता है। अबरा का दाबरा मतलब क्या है? जो मैं इच्छा करता हूं मैं वो बना के दिखाता हूं दुनिया को। जादू है ना, अबरा का दाबरा। मैं कुछ भी बना सकता हूं जो मैं इच्छा करता हूं और दुनिया को वही दिखाता हूं। तो बुद्ध भी कहते हैं आप अपने मन को ऐसे बनवा सकते हैं, जैसे आप चाहे वैसे बनवा सकता है मन। मनोमाया धम्मपदा में जो पहला गाथा है, मनोकोपम गमादम, ये गाथा कुछ जानते हैं? मनोकोपम गमादम मनुष्य मनोमाया। मन जो है एक प्रकार की माया है, बोलते हैं मैजिक है, एक मैजिक जैसा है। जैसे हम बनवाना चाहते हैं वैसे बना सकते हैं, लेकिन हम बनाता नहीं है। हम लोग आलसी है इसलिए नहीं बनाते, लेकिन हम बना सकते हैं। ये लोग देखिए, अभी एक साधारण सा आदमी, साधारण सा पुरुष या महिला एक दिन ये सोच लेते हैं कि मैं भी एक दिन उन जैसे सम्यक संबुद्ध बनूंगी या बनूंगा, है ना? तो वो देखिए, वो सोच के ऊपर काम करते 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 कितना तक लेके जाते आगे। तो हम लोग भी वो कर सकता है। तो जो लोग ऐसे करते हैं, इन लोगों को क्या कहते हैं? बुद्ध देखिए, जैसे कहता है एक धम्मपदा में गाथा कहता है, यथा संखार दानस्मि ऊचतस्मि महापटे पदुमं तथा जायेता सोचि गंधम मनोरमम। जैसे यथा संखार दानस्मि, संखार मतलब कचरा, डस्टबिन, कीचड़ है ना, कीचड़, तत्ती, पेशाब का जगह पसंद करता है ऐसे जगह को? नहीं। कोई लोग करता है, नहीं करता है, नहीं करता। इसको संकार बोलते हैं। यथा संकार दानस्मि, जैसे देखो तत्ती, पेशाब का गंदगी जगह है तो बदबू आता है, वहां पे लोग जाना भी पसंद नहीं करता है, खड़ा होना भी पसंद नहीं करता है ना, बदबू आता है। लेकिन वो जगह को आप पसंद करेंगे, कब करेगा? उजुतस्मि महापथे, वो जैसे वो सब कहाँ रहता है? रास्ते के साइड में रहता, महापथा एक रोड के साइड में रहता। फिर उसमें आप जाके किसी फूल का बीज को फेंक दो, कमल का बीज को फेंक दो कीचड़ में, क्या होगा? पौधा आएगा ना, आएंगे। फिर एक दिन फूल के लिए पूरा वो कीचड़ में, अभी हर जगह में कमल ही कमल खिल रहा है। अभी आप जाकर पसंद करेंगे? वहां करेंगे ना? हाँ, पहले गंदगी था, वहां पे जाना पसंद नहीं करता, लेकिन अभी फूल खिला है, अभी जाना भी पसंद करते हैं, देखना भी पसंद करते हैं, उसको तोड़ना भी पसंद करते हैं, है ना? यथा संखारादानस्मि उजुतस्मि महापति पदुमं तथा जायेता। क्यों? अभी पद्म वहां पे जायती पैदा हुआ है ना, इसलिए कमल फूल वहां पे पैदा हुआ है। इसलिए आप अभी जाके वहां पे रहना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, तोड़ना पसंद करते हैं। वैसे ही होता है। एवं संकारा भूतेषु, हम लोग को कहता है, हम लोग में कचरे में, गंदगी में रहता है। गंदगी किस चीज का? शरीर का नहीं, मन का। सुबह से शाम तक हम गलत ही सोचते रहते हैं, नेगेटिव ही सोचते रहते हैं। ना खुद के बारे में अच्छा सोचता है, ना दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, गलत ही सोचते रहता है हमेशा। एवं संकारा भूतेषु
भूतेषु मतलब हम सब मनुष्य लोगों को भूता अंधा भूते पुतुजने, हम लोग को अंधकार में जीता है कहता है, अंधकार में जीता है सभी लोग। देखो अंधा पुतुजना साधारण इंसान जो अंधकार में जीता है। सुबह उठो, घर को साफ सफाई करो, नहा लो, धो लो, खाओ, है ना। जिसको नौकरी जाना है नौकरी में जाओ, जिसको घर में है घर में, फिर आगे दोपहर के लिए और तैयारी करो, खाओ पियो, फिर शाम के लिए तैयारी करो, खाओ पियो, थोड़ा गप्पे मारो, है ना, फिर रात को सो जाओ। इसको अंधभूते पुतुजने कहते हैं। ऐसे करके अंधकार में ही जीता। लेकिन इसी बीच में कुछ लोग अतिरुचातिपन्याया, अपने ज्ञान को, साधारण सा ज्ञान को इतने ऊंचे तक लेके चला जाता है। अतिरुचाति मतलब चमकाना, अपने ज्ञान को ऐसे चमका देता है, साधारण सा ज्ञान को इतने ऊंचे तक लेके चला जाता है। कौन लोग? सम्मा संबुद्ध सावधो, सम्यक संबुद्ध या और उनके शिष्य लोग। तो कहने का मतलब ये देखो, हम आप यहाँ पे साधारण सा इंसान देख के भी हम वो सपना देख सकते हैं। ज्ञान का होने का सब देख सकता है, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पारमिता परिपूर्ण करना पड़ेगा और सारे कुशल कर्म करना पड़ेगा। और करने के लिए समय बहुत कम है। जैसे सुबह आप सब लोग नहीं आए थे, कुछ लोग आया, मैं छोटा सा कहानी बताया था। जब हम बेचना देता है, देते समय जैसे हम अपने खुद से नहीं बोल सकते, जैसे बुद्ध बताया सिखाया वैसे ही बताना है। अपने खुद से बताया तो ना मैं ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं तो साधारण सा भिक्षु हूँ, तो जो बुद्ध बताया उसके खिलाफ हो जाता है। इसलिए बुद्ध जैसे सिखाया वैसे ही सिखाना पड़ता है। तो सिखाते समय अभी बुद्ध तो देखिए एक साधारण सा ज्ञान को इतने ऊंचा तक लेके जाके सम्यक संबुद्ध बना। जो वो जानते हैं वो हम नहीं जानते हैं, इसलिए वो जान के, उनकी आंखें हैं, ज्ञान की आंखें हैं, देख के बोला। कभी स्वर्ग की बात आते हैं, कभी नर की बात आता है, लेकिन हम लोग इस जगह में अंधकार में देख के वो सब को विश्वास नहीं करते, उसके खिलाफ हो जाता है। सोचते नहीं है क्या हम भी वो ज्ञान को प्राप्त होकर हम भी वैसे देख सकते हैं क्या? ये नहीं सोचते, डायरेक्ट खिलाफ हो जाता है। तो देखिए ये कहानी, मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो कहानी वो वैसा ही है। श्रावस्ती नाम सुना आप लोग? कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। बुद्ध के समय श्रावस्ती में दो बड़े बुद्ध विहार थे। एक का नाम था जेतवन, सुना? जेतवन को किस श्रेष्ठ ने दान दिया? अनाथ। और दूसरा नाम था पुप्पारामा, सुना? पुप्पारामा को किसने दान दिया? विशाखा उपासिका। ये दो बुद्ध विहार थे, हैं और बाकी भी हैं, लेकिन यहाँ पे जगह जगह बुद्ध रहा है इसी दो बुद्ध विहार में। एक पुप्पारामा में, दूसरा कहाँ पे? जेतवना में। कहते हैं कि श्रावस्ती में 25 साल रहा, 25 वर्षवास बिताया। जेतवन में 19 वर्षवास बिताया। पुप्पारामा में कितने? 6। टोटल कितना हुआ? 25। तो सावर्थी में 25 वर्षवास बिताया। जब भगवान बुद्ध जेतवन में वर्षवास बिता रहा था, उस समय जेतवन के पास में एक आप जैसे उपासिका रहती थी। जब भगवान बुद्ध उस विहार में आया, भिक्षुओं को देखा, भिक्षुओं के संपर्क में आया। आने के बाद फिर धीरे धीरे करके बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होने लगा। फिर धर्म सुनने लगा, धर्म सुनते सुनते फिर धर्म पालन करने लगी ये उपासिका।
तो बोलता है बुद्ध धम्मा संघ के प्रति इतना श्रद्धा पैदा हो चुकी थी कि रोज रोज बुद्ध विहार को जाते चेतवानी। सुबह जाके वो भिक्षुओं के लिए पानी भर के रखते हैं पीने के लिए, या हाथ पैर धोने के लिए गर्म पानी चाहिए तो गर्म पानी करके रखती है, ठंडा पानी चाहिए तो ठंडा पानी करके रखता है, या जो आंगन में जो पत्ते वत्ते गिरा है उसे झाड़ू मार देता है, साफ सफाई करती थी। तो ऐसे करके खूब सेवा करती थी, और जब भी बुद्ध विहार को जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता, हमेशा कुछ ना कुछ लेके जाता है। तो ऐसे करती थी। तो भिक्षु विहार में सेवा भी करती थी, दान भी देते हैं, और खूब धर्म देशना सुनते हैं। धर्म देशना सुन के विपස්සना भी करने लगी थी। करते 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 क्या हुआ, विपස්සना करके उनको एक शक्ति प्राप्त होता है। क्या शक्ति? उनका याददाश्त इतना तेज हो जाता है, बोलता है कि वो एक दिन पहले क्या किया उसको याद कर सकते थे, एक हफ्ता पहले क्या किया पूरे डिटेल में हम याद नहीं कर सकते। सुबह क्या एक याद कर सकते, आप लोग नहीं कर सकते। विपස්සना की शक्ति है। देखिए एक महीने पहले क्या थे ये याद कर सकते थे, पूरा डिटेल रुक लिया हमने। एक महीने पहले, एक साल पहले, 5 साल, 10 साल, बचपन में क्या क्या की थी पूरी याद कर सकते थे विपස්සना से। फिर इसके बाद इससे पहले जन्म में क्या किया वो भी देख सकते थे। ऐसे करके मेमोरी पावर इतना बढ़ चुकी थी। तो देखता है कि इनको पता चलता है कि यहाँ पे जन्म होने से पहले मैं किसी एक देवलोक में तावा दिंसा नाम से वहां पे मैं थी, वहां से मृत्यु के मैं यहाँ आके पैदा हुआ। तो इसलिए अभी जब से वो मालूम हुआ कि मैं पहले वहां थी, उसी दिन से जब भी ये अच्छे काम करता है, पुण्य काम करता है, वो ये संकल्प करता है मन में कि मैं ये पुण्य के बल से, पुण्य की शक्ति से दोबारा वहीं जाके जन्म हो जाऊं, है ना, उसी पति के पत्नी होकर जन्म हो जाऊं, ये संकल्प करती थी। तो रोज ऐसे करते 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 इनके सहेली ने ये सब चीज को देखा, सुना। तो इनके सहेली लोग क्या बोलने लगा, इनको देखो पति को याद करके ये पुण्य काम कर रहे हैं, है ना। तो इनका नाम लगा दिया पति पूजिका। पति को याद करके पति को पूजा करती है, पति पूजिका। पति को यहाँ पूजा नहीं करते, आप इसको गलत मीनिंग मत निकालना, है ना। बस दोबारा उसी जगह में उसी पति के साथ जन्म लेना चाहिए, इसलिए कि हमेशा वैसे संकल्प करती थी। तो ऐसे करके करते 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 इनके जीवन में अभी 80 साल हो चुकी थी, 4 संतान थे, 80 साल की हुई आती। एक दिन 500 भिक्षुओं को इनके घर में संगदान के लिए भोजन किया। भिक्षु लोग में खूब पसंद थे, खूब पसंद करते थे भिक्षु लोग उपासिका। बिहार में आके जो भी हो देता है, भिक्षुओं की सेवा करता है, भिक्षुओं का हालचाल पूछता है, कोई बीमार हुआ तो सेवा करता है, दवाई ला के देता है, गर्म पानी ठंडा पानी सब देता है। भिक्षुओं को खूब पसंद करते हैं। तो किसी दिन 500 भिक्षुओं को बुला के घर में भोजन दान दिया, संघ दान दिया। भिक्षु भोजन करके वापस आया विहार में। शाम को सुना अचानक से बीमार हो जाता है पति पूजिका। तो ये भिक्षु लोग थोड़ा दुखी होता है कि बहुत अच्छी उपासिका थी, भगवान की हम लोग सेवा करती थी, लेकिन दुखी हो गया। तो ये बात जाके बुद्ध को बोलता है। तो बुद्ध भिक्षुओं को बुलाता है, भिक्षु लोग दुखी मत हो। जीवन में वो जब जब पुण्य काम किया, अच्छे कर्म किया, वो जिस उद्देश्य से किया, जो संकल्प करके किया, वो वहीं जाके जन्म हुआ। अभी ये जाके वहीं पे जाके जन्म होता है। जन्म होने को वहां पे एक सहेली लोग, अभी कहानी में कैसे ट्विस्ट आते देखिए, इनके सहेली लोग वहां पे इनको देखी बोलता है
आपको सुबह से मैं देखा नहीं, कहाँ थे? आपको सुबह से देखा नहीं। इनका तो इसी जब यहाँ पे थी जेतावन में विपස්සना करते करते अपने पूर्व जीवन को याद कर सकती थी। उसी से देखता है कि मैं तो पहले यहाँ थी, मनुष्य लोग में जाकर 80 साल जीवन जी के 4 संतान पाल के दोबारा यहाँ पे आया, क्योंकि यहाँ पे तो अभी तो रात नहीं हुआ। तो इनको ये पता चलता है उस कावती की सब देवता लोक में एक दिन मनुष्य लोक में 100 साल होता है। शायद हम ये विश्वास नहीं करेगा अभी कुछ लोग, लेकिन दमपद आत्मा का हम ये कहानी मिलता है जो आपका चौथा चैप्टर में करके वहां पे मिलता है। आप पढ़ लेना।